स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेरी गाइड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द ब्यूटी क्वीन ऑफ लेनन बाय मार्टिन मैकडोनाल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को मार्टिन मैकडोनाल्ड के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, जैसे कि उनकी जो लाइफ है, उनकी लाइफ के बारे में हम लोगों को कुछ जानना पड़ेगा। तो जो मार्टिन मैकडोनाल्ड थे वो एक ब्रिटिश प्लेराइट थे और ये स्क्रीन राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, और जो कि पैदा हुए थे लंदन में। और वो एक आयरिश हैं फ्रॉम हिज बर्थ। और उनका जो पिता है और माता है वो कोनेमारा से बिलोंग करते हैं, जो कि आयरलैंड का एक फेमस जगह है। इनकी जो प्ले है, इनकी जो नाटक है वो ज्यादातर समय जो डीके एंड पर्सनल और पब्लिक लाइफ में जो स्ट्रगल होता है खुद के लाइफ में, वो दिखाता है। उसके बाद जो इनका प्लेओ का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो अक्सर ही आयरिश पीपल होते हैं, और उनकी जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयों को ये बहुत अच्छी तरह से स्टेज पर दिखाते हैं। इनकी दो ट्रिलॉजीज जो बहुत ही फेमस है वो सेट है काउंटी गॉलवे में। और जो जो दो ट्रिलॉजी है वो है लिनन ट्रिलॉजी, जो कि जिसमें आता है द ब्यूटी क्वीन ऑफ लेनन, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ए स्कल इन कॉनेमारा 1997 एंड द लोनसम वेस्ट। और इनका जो दूसरा फेमस ट्रिलॉजी है वो है द एरान आइलैंड ट्रिलॉजी, जिसमें है द क्रिपल ऑफ इनिशमैन 1996, द लेफ्टिनेंट ऑफ इनिशमोर 2001 एंड द बैनसीज ऑफ इनिशियर। और इन प्लेयों के अलावा जो उन्होंने फेमस प्ले लिखी थी वो है द पिलो वुमन और द पिलो मैन 2003, हैंगमैन 2015 एंड अ वेरी वेरी डार्क मैटर इन 2018। तो इनके जो प्ले हैं वो बहुत ही डार्क नेचर के होते हैं, और डार्क सटायर आप लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही ग्लूमी सा एनवायरनमेंट रहता है थ्रू आउट हिज ऑल प्लेज। तो चलिए अब हम लोग इस प्ले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो प्ले है वो फास्ट परफॉर्म हुआ था ड्रूइड थिएटर कंपनी में, जो कि गॉलवे में स्थित है आयरलैंड में 1996 को। और ये प्ले जो है वो सेट है लिनान विलेज में, जो कि कोनेमारा में है, आयरलैंड का एक छोटा सा विलेज है। और जो सब्जेक्ट है वो है ए प्लेन एंड लवली वुमन इन हर 40s with her first and possibly final chance at love and her manipulative mother who sets about to derail it। मतलब ये एक साधारण औरत की कहानी है जो कि अपने 40 की उम्र में बैठी हुई है, और जो सिंगल है, और उसका ये आखिरी चांस है कि वो अपना प्यार पाए और शादी करे। लेकिन उसकी माँ की वजह से वो भी नहीं हो पाता है। तो ये है सब्जेक्ट मैटर। और ये जो प्ले है वो 9 सीन्स में विभाजित है और डिवाइडेड है, और लिनान में सेट है। तो चलिए अब हम लोग समरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्ले में जो कैरेक्टर है वो चार है, और चार में से ये जो मॉरिन है ये इस प्ले का हीरोइन होती है, और इसकी माँ मेग, जो कि एक फिजिकली डिसेबल पर्सन है, और रे और पैटो। तो कहानी शुरू होती है जब रे आता है मॉरिन के घर, और इन लोगों को इनवाइट करता है कि उनके घर उनके अंकल आए हैं, और इसीलिए उनके घर शाम को पार्टी है। तो फिर इन लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप लोग भी आ सकते हैं। लेकिन तब ये जो मॉरिन है वो घर में नहीं रहती, तो जो इनविटेशन है वो मेग को चला जाता है। और मेग बहुत ही एक जेलस औरत है, और इसीलिए जब उसको ये इनविटेशन मिलता है तो रे सोचता है कि शायद ये बूढ़ी औरत भूल जा सकती है, तो इसीलिए वो नोट डाउन करके लिख कर चला जाता है। तो रे के जाने के बाद ये जो मेग है ये उस नोट को जला देती है, ताकि मॉरिन को ये बात पता ना चले। और फिर लेकिन मॉरिन को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि रे और मॉरिन का जो भेंट है वो हो जाता है बाहर, और मॉरिन जानती है कि मेग ये इनविटेशन को छुपा रही है उसके साथ। तो इसीलिए मॉरिन मेग को पनिश करने के लिए
उसको लंपी कॉम्प्लेन खिलाती है। उसके बाद मॉरिन ड्रेस्ड अप होती है और रे के पार्टी में जाती है और पार्टी में जाने के बाद उनका जो बड़ा भाई है रे का, पैटो, उसको साथ ले आती है और रात को उसके साथ ही सोती है। और जब सवेरा होता है तो ये मेग उसको देखता है और बोलता है कि उसकी जो ये दशा है वो मॉरिन की वजह से ही हुआ है। और वो डॉक्यूमेंट दिखाती है कि मॉरिन एक नर्वस ब्रेकडाउन से सफर कर रही है, लेकिन पेटो ये सब इनकार करता है और वो बोलता है कि वो मॉरिन को कभी नहीं भूलेगा और वो मॉरिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मॉरिन को चिट्ठी लिखेगा। तो फिर ये लंदन चला जाता है और लंदन से इसको खत लिखता है मॉरिन को कि ठीक है, मैं अमेरिका में एक जॉब पा गया हूँ और तुम भी चले आओ, और मैं एक एक चिट्ठी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ रे के हाथ में। और रे वो चिट्ठी लाता है इसके घर, लेकिन फिर मॉरिन जो है वो घर में नहीं होती, तो वो चिट्ठी मेग को देकर चला जाता है, लेकिन मेग उस चिट्ठी को फाड़ देती है और जला देती है। और फिर से वो जो पार्टी होता है, जब पेटो को नौकरी का जो पार्टी है वो होता है, लेकिन मॉरिन के पास वो अभी तक इनविटेशन कार्ड नहीं आया है और वो समझ जाती है कि मेग ने उस चिट्ठी को छुपाया है, तो इसलिए उसको टॉर्चर करने लगती है और जो गरम तेल है उसके हाथ में देने लगता है, और तब भी इसके मुख से फिसल जाता है कि हाँ, यही ये चिट्ठी आया था। और तो इसीलिए मॉरिन मेग को एक रॉड से मार मार कर उसका भेजा जो है वो खोपड़ी से निकाल देती है और मेग मर जाती है। और वो बोलती है कि पेटो और उसका जो रीयूनियन है वो हो गया है और वो अमेरिका जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये उसका माइंड का भ्रम था और ये एक इल्यूजन था। असल में उसका और पेटो का कोई रिलेशन हुआ ही नहीं था, वो चला गया था। तो फिर मेग के मरने के बाद जो मॉरिन है वो अपनी माँ की तरह अपने चेयर में बैठकर झूला झूलने लगती है। तो यही ये जो प्ले है वो खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।